आइए, राम कथा तो आप लोग बराबर हमारा YouTube पे देख ही रहे हैं, लेकिन आज मैं कुछ महाभारत का प्रसंग उठाने जा रहा हूँ। मेरा प्रयास है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज तक ऐसी कथा आप सुने नहीं होंगे, इसको जरूर देखें। क्षण भंकुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली ना खिली। उदयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली ना मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली ना झिली। भजले हरि नाम अरे रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। जिस दिन घमंड अपने, जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा। जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा। जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा। जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस दिन विधाता तुमको अनमोल प्यार देगा। उस दिन विधाता तुमको अनमोल प्यार देगा। उस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा। समान दाता जग में न कोई और, उसके समान दाता। इतना बड़ा दानवान है वो। हमारा बैंक 5 बजे तक वो खुलता है, 10 बजे से 5 बजे तक। उसका बैंक 24 घंटे खुला रहता है। उसके समान दाता दुनिया में और न कोई। उसके समान दाता दुनिया में न कोई। देने पे जब वो आए, देने पे जब वो आए, तो बेशुमार देगा। देने पे जब वो आए, तो बेशुमार देगा। जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा। भेजा था उसने जग में करने को ने कमाई। भेजा था उसने जग में करने को ने कमाई। इसको पता था यूं ही, इसको पता था यूं ही जीवन गुजार देगा। इसको पता था यूं ही जीवन गुजार देगा। जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस दिन विधाता तुमको अनमोल प्यार देगा। अंतिम समय कहेगा
क्या लेके आया जग में, समय कहेगा क्या लेके आया जग में। एक पल पथिक न कोई, एक पल पथिक न कोई, जीवन भार देगा। एक पल पथिक न कोई, जीवन भार देगा। जिस दिन हम अपनी सिर पे उतार देगा, भगवान कृष्ण महाभारत के रणांगण में अभी महाभारत का युद्ध शुरू नहीं हुआ था। भगवान ने चाहा कि समझौता हो जाए, किसी प्रकार से भाइयों में बात बन जाए, और यही नेक इंसान का काम होता है कि कहीं विवाद ना हो। भगवान कृष्ण गए समझौता कराने के लिए हस्तिनापुर। मैत्री की राह बताने को, सबको सन्मार्ग पे लाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, न्याय तो ही आधा दे दो क्योंकि तुम्हारे पटीदार है सगे। दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी गर कुछ बाधा हो। दे दो केवल तुम 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम। कुल 5 गांव दे दो, पांडव संतोषी मैं समझा दूंगा। दुर्योधन ने क्या कहा? सुच्याग्रव नैव दास्याम, बिना युद्धे न केशव। हे केशव, बगैर युद्ध के सुई के नोक बराबर भी घूम नहीं दूंगा। दुर्योधन वो भी कर न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे ही हरि को बांधने चला, जो असाध्य था साधने चला। तो भगवान ने क्या कहा? जब नाश मनुष्य का आता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार भरा, फिर अपना रूप विशाल किया। याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। युद्ध शुरू होने के पहले भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन चलो कहाँ? कहा कदली वन में चलो, हनुमान जी को लाना। बगैर हनुमान जी के मैं युद्ध जीत ही नहीं सकता, क्योंकि रामावतार में बगैर हनुमान के मैं युद्ध जीत ही नहीं पाया था। गए कदली वन में, हनुमान जी ने प्रणाम किया भगवान को, गले मिले अर्जुन के, दोनों बराबर हैं। भगवान ने कहा हनुमान जी से कि चलिए। कहा कहाँ? कहा महाभारत होने वाला है। कहा प्रभु महाभारत होने वाला तो वहां मैं क्या करूंगा, मैं तो रामचरित सुनने को रसिया। तो अर्जुन ने कहा वहां कथा होगा, वहां कथा सुनिएगा कि वहां युद्ध होगा, आप युद्ध करने चले। उन्होंने कहा नहीं, हम क्या युद्ध करेंगे प्रभु आपके सामने, आप तो ही हैं। तो भगवान ने कहा कि नहीं भाई चलो, हम वहां कथा ही तुमको सुनाएंगे। तो अर्जुन ने कहा महाराज आप इनको कथा सुनाएंगे, युद्ध लड़ा जाएगा। भगवान ने कहा इनकी इच्छा तो कथा ही सुनाऊंगा। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं बैठूंगा कहाँ तक, जब आप उस आंगन में जहाँ युद्ध होगा वहां मैं कथा सुनूंगा, तो बैठ के कथा सुना जाता है ना। तो भगवान ने कहा चलो वहां हमारे सिर पे ही बैठ जाना। भगवान ने तो विनोद किया, और वाकई में भगवान जब हनुमान जी को लाए तो उस रथ के ऊपर बैठाया, जिस रथ का नाम हुआ कपिध्वज। हनुमान जी को सबसे ऊपर बैठाया गया, उसका नाम हुआ कपिध्वज। और युद्ध शुरू हुआ, युद्ध घनघोर शुरू हुआ। उस समय भगवान भीष्म को सेनापति बनाया गया था कौरवों का, क्योंकि दादा को इच्छा मृत्यु प्राप्त थी ना, वो तो मरने वाले थे ना, इच्छा मृत्यु है उनको, इसलिए उनको सेनापति बनाया गया कि ये घनघोर युद्ध करेंगे। और धनुष में तो माहिर
धनुर्धर कहे जाते थे भगवान भीष्म, दादा भीष्म। युद्ध घनघोर हुआ और अर्जुन ने दुर्योधन के 25 भाई को एक ही दिन में मार दिया। एक दिन में 25 भाइयों को मार दिया। संध्या के समय दोनों सेना अपनी अपनी शिविरों में, अर्जुन दुर्योधन आया। जब दुर्योधन आया भीष्म दादा के शिविर में, कहा दादा आप जैसा धनुर्धर मेरा सेनापति, आप जैसे सेनापति के रहते हुए मेरे 25 भाई मार दिए गए, तो महाभारत का दिन चले गए तो 4 दिन में समाप्त हो जाएगा, मेरे 100 भाई हैं, इस तरीके से मृत्यु होगी। तब भगवान भीष्म ने कहा था, हे दुर्योधन, उधर कृष्ण है ना, और जहां सत्य है वहां विजय होती है। तब दुर्योधन को नागवार लगा, कहा दादा आप क्या बात करते हैं, देखिए कुदेरना कुछ मनुष्य का काम होता है कि वो पीछे की कथा ला करके रख देते हैं। दादा आपने तो अपने गुरु परशुराम को हरा दिया था, देख लीजिए अब लगा दिया कि दादा आप क्या बात करते हैं, आपने अपने गुरु परशुराम जी को हरा दिया था। और हराया कैसे जरा देखें। भीष्म दादा सप्तती मां से पूछ करके काशी नरेश स्वयंवर रचा रहे थे अपनी तीनों कन्याओं का स्वयंवर कर रहे थे। उसमें जो है अंबा अंबे अंबालिकी, काशी नरेश के 3 कन्याओं का नाम अंबा अंबे अंबालिकी। अंबा साल्व नरेश से प्रेम करती थी, यानी साल्व नरेश को मन ही मन वरण कर चुकी थी और सभी राजा वहां जुटे थे। लेकिन हस्तिनापुर को खबर नहीं दिया गया था कि हस्तिनापुर के भी महाराज वहां बनारस पहुंचे, काशी पहुंचे। इनको बगैर बताए हुए ऐसा हो रहा था। तो भगवान विष्णु अपनी मां से पूछ करके, सत्यवती से पूछ करके, जो दूसरी मां उनकी आई थी, उनसे पूछ करके, और मां से कहा मां इस तरीके से तो हमारे हस्तिनापुर का अपमान है। उन्होंने कहा बेटा जाओ, बस भीष्म दादा गए वहां सबको परास्त करके तीनों कन्याओं का अपहरण कर लाए, तरफ से बिठा के तीनों को लाए। और 2 की शादी जो छोटी वाली थी अंबा को छोड़ करके, अंबे अंबालिके की 2 की शादी अपने चचेजात भाई से शादी कर दिया। अब अंबा बची। अंबा ने कहा भीष्म दादा से कि देखिए मैं जो है मन ही मन साल्व नरेश को वरण कर चुकी हूं, इसलिए हमको हाथ मत लगाइए। तो भीष्म दादा ने उनको छोड़ दिया कि जाओ तुम, आप तब जाओ साल्व के पास जाओ। जब भीष्म दादा के कहने पर जब अंबा साल्व नरेश के पास गई तो साल्व ने सीधे कह दिया कि देखो तुमको जीत करके भीष्म लाया है और मुझको पराजित करके लाया है, इसलिए हम तुम्हारा वर्ण नहीं कर सकते। अब तो अंबा बेकार हो गई। अब अंबा आई भीष्म के यहाँ 6 दिन रही, 6 दिन वार्ता चलता रहा। भीष्म दादा ने कहा कि नहीं, मैं कटी मेखना को निभाने वाला गंगा का बेटा भीष्म, मैंने प्रण कर लिया है कि ना मैं विवाह करूंगा ना घर बसाऊंगा, मैं तो बाल ब्रह्मचारी ही रहूंगा। अब क्या हो। अंबा को यह पता था कि इनके गुरु परशुराम जी हैं और परशुराम जी महाराज जैसा धनुर्धर कोई नहीं। अंबा चली गई परशुराम जी के पास, परशुराम जी के कदम को पकड़ के लगी रोने। और परशुराम दादा ने कहा कि बोल अंबा, इस संसार में तुमको कौन है जो सताया है। तब अंबा ने कहा दादा मैं आपके शिष्य के द्वारा सताई गई हूं। क्या? मेरा हरण करके लाए और वरण नहीं कर रहे हैं। और परशुराम दादा ने कहा कि अंबा चल हमारे साथ। परशुराम जी महाराज लेकर के अंबा को आए और भीष्म को बुलाए। भीष्म ने प्रणाम किया। परशुराम जी ने कहा कि तुम अंबा का वरण करो और अगर वरण नहीं करते तो हमसे युद्ध करो। देख लीजिए, गुरु हैं भीष्म दादा के गुरु है परशुराम जी। गुरु कह रहा है या तो तुम मुझसे युद्ध करो या तो वरण करो। तो भीष्म दादा ने कहा कि गुरुदेव मैं वरण तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन दूसरा शर्त आपका मैं मानने के लिए तैयार। देख लीजिए वहां युद्ध की नौबत आ गई। परशुराम जी ने कहा तो सोच लेना भीष्म, ऐसा घनघोर युद्ध होगा कि तुम्हारी मां गंगा रोएंगी। तो भीष्म दादा ने कहा तो युद्ध में देखा जाएगा मेरी मां गंगा रोएंगी कि आपकी मां रेणुका रोएंगी, तो समय बताएगा, युद्ध होगा तब देखा जाएगा। और युद्ध हुआ, 21 दिन तक घनघोर युद्ध हुआ। उसके पहले देखें दोनों लोगों से शर्त लग गया। उन्होंने कह दिया कि तुम्हारी मां गंगा रोएंगी, उन्होंने कहा तुम्हारी मां रेणुका रोएंगी। कि पहले गंगा जो है परशुराम जी के यहाँ पहुंची और परशुराम जी के चरणों को सहलाई,
परशुराम जी सोए थे, अर्धरात्रि को बैठ गए, गंगा कैसे आई हो? कहा भगवान वो आपका शिष्य है, और शिष्य से गुरु से युद्ध तो कहीं लिखा नहीं है शास्त्र में। भगवान तो क्या तुम चाहती हो कि मैं उससे परास्त हो जाऊं? मेरा शिष्य मेरा कहा नहीं मान रहा है, मैं समझाने का प्रयास करूंगी गुरुदेव, लेकिन युद्ध ना करे। नहीं, अगर वो नहीं वरण करेगा अंबा का तो युद्ध होगा, कोई टाल नहीं सकता है, चली जाओ यहां से। परशुराम जी ने गंगा को डांट दिया। अब गंगा आई अपने बेटे के पास, भीष्म सोए थे, दादा आई, बेटा है ना, बेटे के चरण को लगी सुहलाने। बैठ गया भीष्म, दादा माते प्रणाम, क्यों आई हो माँ? कहा पुत्र तुम्हारे गुरु है और गुरु से तुम्हारा युद्ध। कहा माँ यही शिक्षा देने आई है दादा को शांतनु, जो महाराज को मैंने वचन दिया था मैं विवाह नहीं करूंगा, कटी में कला को निभाने वाला मैं हूँ। माँ ही आप कहने आई है, व्रत मेरा तोड़ने आई है, माँ चली जाइए, युद्ध होगा। गंगा रोती हुई चली गई और भीष्म दादा और परशुराम का युद्ध घनघोर 21 दिन हुआ। 21 दिन हुआ। परशुराम जी महाराज जानते हैं उनका अस्त्र फरसा, वो भी भगवान की श्रेणी में आते हैं, वो भी मरने वाले नहीं, और भीष्म दादा को तो इच्छा मृत्यु प्राप्त। अब क्या हो? अब की यह हुआ था कि जो अस्त्र था परशुराम जी महाराज के पास, अगर चला देते तो पृथ्वी लय हो जाती, इसलिए आकाशवाणी हो गई। सभी देवता आकाशवाणी पर रुक जाओ, रुको रुको, इस अस्त्र से पूरे विश्व का समाप्ति हो जाएगा। अब तो युद्ध रुक गया। परशुराम जी ने कहा कि देखो भीष्म, या तो तुम मुझसे युद्ध करो या तो चुपचाप वापस चले जाओ। भीष्म दादा ने कहा बस प्रभु, गुरु में यही चाह रहा था, मैं वापस जा रहा हूं। चरणों में प्रणाम किया, वापस चले गए। परशुराम जी महाराज वहां हार गए। तो दादा आपने परशुराम जी को परास्त कर दिया और महाभारत में जीत पाएंगे। भीष्म दादा ने कहा कि हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो, एक काम करना, आज रात को जब मैं भगवान को हवि देता हूं, नमन करता हूं और मंत्र बोलता हूं, उसी समय तुम्हारी पत्नी भानुमति आकर के मुझसे विजयी भाव का आशीर्वाद ले ले, बस विजयी भाव। लेकिन भीष्म दादा ने घोषणा कर दिया कि तुम्हारी दुर्योधन, तुम्हारी पत्नी आकर के हमसे जो है बस विजयी भाव का ले ले वरदान, बस विजयी हो जाए, पूरा कौरव जीत जाएगा, कोई बात नहीं। अब ये बात जो है जानते ही, बात तो लीक हो गई, ये बात खुल गई, ये बात पता चल गया किसको? भगवान कृष्ण को। और पांडव युद्ध करके चुपचाप सोए हैं। रात में भगवान कृष्ण गए, पांडव को जगाए, अरे उठोगे, काल मरा रहा। अरे कहा भगवान कृष्ण से कहा, पांचों पांडव ने, माधव आप हैं ना? कोई सब सोए। यह बात द्रौपदी को पता चल गई कि आज ब्रह्मवेला में भानुमति जो दुर्योधन की पत्नी है विजयी भव का वरदान ले लेगी तो होगा क्या? अब द्रौपदी परेशान दासी को भेजी, जाओ भैया को बुला के लाओ। और दासी गई, भगवान कृष्ण से प्रणाम किया, कहा बहन याद कर रही हैं आपकी। भगवान कृष्ण आए, कहा कैसे याद की द्रौपदी? कहा भैया मैंने सुना क्या मैं विधवा हो जाऊंगी। भगवान कृष्ण ने कहा तो मैं क्या करूं, तो होना ही होना है, तुम्हारे पांचों पति सोए हैं बेखबर और कह रहे तुम हो ना हमारे साथ। बोल साहब हम क्या कर सकते हैं? तो भैया मैं विधवा हो जाऊंगी आपके रहते हुए। तब कहा पुत्र इस भूमंडल पे कौन है तुमको विधवा करने वाला, लेकिन एक कठिन काम है, कर सकोगी? भैया जो कहेंगे करूंगी। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि जो आशीर्वाद भानुमति को मिलना वो तुम ले लो, बस। तो भैया ये कैसे होगा? अब तो चलो भीष्म दादा के शिविर पे चलो। और आज दुर्योधन भीष्म दादा के चारों तरफ बहुत पहरेदार लगाया था, क्योंकि परिंदा पर ना मारने पाया इतना है। और भगवान कृष्ण ने कहा चलो हमारे साथ। तो द्रौपदी जो है चटाकी पहनी थी, राजरानी है, सोने की चटाकी पहनी थी चरणों में। तो जब द्रौपदी पीछे पीछे लगी चलने तो भगवान कृष्ण ने कहा आगे आगे चलो। भाई के आगे आगे बहन चलती है, जिससे पता चले इसके कदम कहाँ जा रहे हैं, इसके कदम कहाँ जा रहे हैं। आगे आगे चलो। जब द्रौपदी चलने लगी तो चटाकी चटकने लगी। भगवान ने कहा कि अरे ये तो पूरा कोलाहल हो जाएगा, तुम्हारी चटाकी बोल रही है, इसको निकालो। और द्रौपदी ने चटाकी को निकाला तो देख लिया उस भाई ने क्या किया, उस चटाकी को लेकर के पीताम्बरी में बांध करके काख में दबा लिया और कहा चलो। और जब भगवान भीष्म के शिविर पे पहुंची द्रौपदी
तो भगवान कृष्ण ने माया को बुलाया, कहा जितने पहरेदार रहेंगे सबको सुला दो। जैसे हम आए थे महाराज वसुदेव के यहाँ, उसी प्रकार से सबको सब सो गए पहरेदार। और दादा ब्रह्म बेला में 3:30 पौने 4 ब्रह्म बेला वही होता हमारा, और उसी समय स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, ओम कृष्णाय नमः स्वाहा स्वाहा। द्रौपदी गई और भगवान चक्र लेकर, द्रौपदी ने कहा भैया कोई आ जाए। अरे कहा तुम जाओ, चक्र लेकर के भगवान दरवाजे पर खड़े, जो आएगा गला काटा तुरंत। और भीष्म दादा स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, और द्रौपदी गई और चरणों में वंदन किया। भीष्म दादा आओ ने देखे ताओ ने कहा विजयी भव, यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दे दिया। तब द्रौपदी ने दोबारा प्रणाम करके कहा दादा मुझको शंका हो रही है। तब भीष्म दादा नेत्र खोले, कहा पुत्री तुमको शंका, मुझको महान शंका हो रही, तुम यहां तक आई कैसे? तुम आई कैसे यहां तक? द्रौपदी तुम आई कैसे? द्रौपदी ने मन में प्रण किया भैया को तो नहीं बताऊंगी जो भी हो। भीष्म दादा ने कहा तुम आई कैसे? तो कांपने लगी, कहा दादा मैं अपने दासी के साथ आई हूँ। भगवान कृष्ण मन में लगे सोचने भी ठीक जा रही है, दास दासियों का काम है जूता चप्पल ढोना, ठीक बोल रही है। भगवान सुन रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, और चल मैं तुम्हारे दासी को देखूंगी। अब द्रौपदी घबरा गई, दादा आप बाल ब्रह्मचारी और मेरी दासी को आप देखेंगे? नहीं मैं देखूंगा तुम्हारे दासी को। द्रौपदी को आगे किया, भगवान भीष्म पीछे। अब द्रौपदी तो लगी सोचने की भैया तो आज पकड़ेगा, और भगवान कृष्ण छलिया कोने में बैठ करके पीताम्बरी से सर ढक लिया, घूंघट काट दिया, छलिया। और जब दरवाजे पे द्रौपदी आई तो भैया लापता, लेकिन जब दृष्टि दौड़ाया गया तो भगवान बैठे हैं चुपचाप। द्रौपदी ने कहा दादा ये मेरी दासी। उस समय भीष्म ने कहा था पुत्र ये तेरी दासी है, यह पीताम्बरी वाली। अरे महाभारत के आंगन में जब भगवान कृष्ण के बाहुपास से जब ये पीताम्बरी लहराती तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हो जाती। ये तेरी दासी, मैं घूंघट उठाऊंगा। अरे द्रौपदी चरण पकड़ ली, दादा बाल ब्रह्मचारी तुम्हारा, अरे छोड़, व्रत मेरा टूटे रहे लेकिन इसका घूंघट उठाऊंगा, पीताम्बरी वाली। और जैसे दादा पहुंचे, घूंघट उठाए, जब देखा भगवान कृष्ण को, कहा माधव मैं प्रण कर रहा हूं, मैं तुमको महाभारत रणांगन में अस्त्र उठवा के छोड़ूंगा, तुमने मेरे व्रत को तोड़ा है। और भगवान कृष्ण ने कहा कि दादा अगर मैं अपने बाप का औलाद हूं तो अस्त्र नहीं उठाऊंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान भीष्म ने कहा मैं तुमसे उठवा के छोड़ूंगा। कहा दादा आप कैसे उठवा लेंगे, मैं भी अपने बाप का हूं, नहीं उठवा पाऊंगा। और महाभारत का युद्ध शुरू हुआ घनघोर। आज जब युद्ध शुरू हुआ, भीष्म दादा बाण पे बाण मारते चले जा रहे हैं। आज जो हरि ही न शस्त्र, आज जो हरि ही न शस्त्र तोला जाओ मोहि गंग जननी को, तोला जाओ मोहि गंग जननी को, शांतनु सुतन कहाऊं। आज जो हरि ही न शस्त्र कहाऊं, आज जो हरि ही न शस्त्र कहाऊं। चंदन खंड महारथ खंडो, कपिदल सहित बुलाऊं। दादा कह रहे हैं आप हमारे रथ को चंदन खंड महारथ खंडो, कपिदल सहित बुलाऊं। हे कृष्ण तुम्हारे पताका पे हनुमान बैठा है। चंदन खंड महारथ खंडो, चंदन खंड महारथ खंडो, कपिदल सहित बुलाऊं। कितन कराऊं मोहि शपथ हरि की, कितन
न कराऊं मैं तुम्हारी शपथ है कृष्ण, किसी न कराऊं मोहि शपथ हरि की, छत्री गति नहीं पाऊं आज जो हरि न शस्त्र आज जो हरि न शस्त्र आज जो हरि न शस्त्र सम्मुख होई धाम, शब्द पे ध्यान दीजिए। पांडव दल सम्मुख होई धाम, सरिता रुधिर पांडव दल सम्मुख होई धाम, सरिता रुधिर सूररा शरण भूमि विजय जियत नतीत दिखाम बाजू हरि न सहस्त्र हरि न सहस्त्र सूरदा शरण भूमि विजय सूरदा शरण भूमि विजय जियत नतीत दिखाम बाजू हरि न सहस्त्र हरि न सहस्त्र घनघोर युद्ध हुआ, एक बाण और भीष्मदादा मारते तो महाभारत समाप्त हो जाता। अर्जुन बिल्कुल लहूलुहान, भगवान कृष्ण को कई बार लगे विधे, भगवान कृष्ण लेकर के चक्र दौड़ पड़े, चक्र नहीं लकड़ी का चक्का था गिरा, उसको लेकर के दौड़ पड़े। और जब दौड़ पड़े तब भगवान विष्णु ने तुरंत धनुष को फेंक करके कहा, बस माधव बस, मैंने आपको आपके व्रत को तोड़ दिया। भगवान उस समय कहे थे कि दादा कहाँ व्रत तोड़ दिया, कहा यह चक्र है, कहा दादा लकड़ी का चक्का, कहा तुम चतुर बहुत हो, तुम चक्का कहो, यह चक्र है। और आपने अपने पिता को कलंकित कर दिया कृष्ण, हे कृष्ण आपने अपने पिता को कलंकित कर दिया, क्योंकि आपने कहा था अगर मैं अपने बाप का हूं तो अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आपने अपने पिता को कलंकित कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने कहा था, बोले घनश्याम सुनो भीषम भगत राज, मोह को जन्म देने वाले जग में हजार हैं। सिंधु खंभ धरमी पाषाण में प्रगट होत, कहाँ लोगी नाऊ मेरो अमित अवतार है। को कहे नंद जसुदा के कुमार हैं, को कहे वसुदेव देवकी के लाल हैं। जाको एक बाप होए बचावे निज लाज सोई, मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार हैं। दादा मेरे तो बाप हजार है, मैं तो खंभ सिंधी पाषाण से प्रकट होता हूं, दादा मेरी कौन लाज है। और दादा एक बात और सुन लीजिए, इस भूमंडल पे कोई जन्म नहीं लिया जो यशोदा नंदन के व्रत को तोड़ दे। दादा अगर मैं अपने व्रत को नहीं तोड़ता तो आप जैसे संत का क्या होता। दादा हम तो भक्तों के लिए अपने व्रत को तोड़ते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। जाओ
जय श्री राघवेंद्र, जय श्री रघुनंदन।